वेदांता का क्वार्टर 3 का रिजल्ट्स देखा हो तो कंफ्यूजन होना बिल्कुल नेचुरल है। कहीं सेल्स गिर रही है तो कहीं प्रॉफिट एकदम बाउंस कर रहा है। एंड अगर आप देखेंगे पिछले 5 से 6 महीनों में कंपनी के प्राइस चार्ट मूवमेंट में मोर देन 80% से भी ज्यादा प्राइस हो चुका है। तो क्या ये प्राइस जस्टिफाइड है, देखते हैं इसी वीडियो में। इसके साथ ही कंपनी ने एक मैसिव डीमर्जर अनाउंस किया है जिसकी न्यूज आपने ऑलरेडी सुनी हुई होगी, जो इस पूरी स्टोरी को चेंज कर देता है। तो सवाल ये नहीं कि क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स अच्छे हैं या बुरे, रियल सवाल यहाँ ये है वेदांता जो स्ट्रक्चरल चेंज कर रही है वो लॉन्ग टर्म में वैल्यू अनलॉक करेगा या रिस्क को क्लियरली एक्सपोज करेगा। इस वीडियो में हम बिजनेस को समझेंगे, क्वार्टर रिजल्ट्स को कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, पास्ट ट्रेंड्स और रेशियो इंटरप्रेट करेंगे और डीमर्जर का रियल इम्पैक्ट समझेंगे। एंड तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो सिर्फ नंबर्स नहीं, डिसीजन क्लैरिटी देने के लिए है। वेदांता एक डाइवर्सिफाइड नेचुरल रिसोर्स ग्रुप है। कंपनी का बिजनेस स्प्रेड है एल्यूमिनियम, जिंक, लेड एंड सिल्वर, ऑयल एंड गैस, आयरन और पावर एंड स्टील के लिए। ये सारे बिजनेसेस कमोडिटी ड्रिवन हैं जहां प्राइसेस साइकिल्स और ग्लोबल सेक्टर पे बहुत ज्यादा इंपैक्टेड रहते हैं। वेदांता का स्ट्रेंथ है कि ये सारे एसेट्स कैश जनरेट करते हैं और चैलेंज ये है कि ये कैश फ्लो स्टेबल नहीं होते। इसी वजह से वेदांता का फाइनेंशियल प्रोफाइल हमेशा हाई रिटर्न्स प्लस हाई वोलेटिलिटी का मिक्स रहा है। अगर आप देखेंगे ये वो स्ट्रक्चर है जहां कंपनी अपने आप को 5 मेजर एंटिटीज में तोड़ रही है, जिसमें एक आ जाता है आपका वेदांता लिमिटेड, वेदांता एल्यूमिनियम, ऑयल एंड गैस, फिफ्थ वन इज वेदांता पावर एंड द लास्ट वन इज वेदांता स्टील एंड फेरोस मटेरियल। इसी के साथ अब बात कर लेते हैं कंपनी के एनालिसिस के बारे में। ये एनालिसिस रिपोर्ट मैंने पाइथन कोड प्लस एक्सेल पावर क्वेरी ऑटोमेशन की हेल्प से बनाई है। इसमें हम कंपनी के पास्ट ट्रेंड्स, करंट पोजीशन, पास्ट फाइनेंशियल हिस्ट्री कैसी रही, हम डेटा, नंबर्स एंड रेशियोज के बेसिस पे इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम कंपनी के पास्ट ग्रोथ को हम देख लेते हैं। आवर ब्लू लाइन शोज आवर सेल्स ट्रेंड एंड आवर येलो लाइन शोज आवर नेट प्रॉफिट। ये 2014 में जहां हमने सेल्स एंड प्रॉफिट को 100 मान के इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है, तो आप देखेंगे जो सेल्स है प्रोपोर्शन में धीरे धीरे ग्रो कर रही है। यहाँ आपको एक डिक्लाइन दिखाई देगा एंड दिस येलो लाइन शोज यू हाउ द कंपनी नेट प्रॉफिट्स आर वेरी वोलेटाइल। इसके बाद हम एक नजर मार लेते हैं कंपनी के रीसेंट पास्ट रिकॉर्ड पर। आपको यहाँ एक इंस्टेंट स्पाइक यहाँ आपको देखने को मिलेगा एंड इस एक बाउंस का आपको जो रीजन आपको यहाँ पता चलेगा, कंपनी के अदर इनकम में एक मेजर इंक्रीज आपको इस क्वार्टर में दिखाई देगा, जिसकी वजह से हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो लास्ट क्वार्टर से काफी स्पाइक हो गया है। इस अदर इनकम को अगर आप डिलीट कर देते हैं तो इस बार का जो ऑपरेशन से जो नेट प्रॉफिट इनकम है वो अप्रोक्सीमेटली आपको वहीं उसके आसपास ही मिलेगा जो लास्ट टाइम हमारा ऑपरेशन प्रॉफिट था। वेदांता के एसेट टर्नओवर रेशियोज टाइम के साथ इंप्रूव हुए हैं। टोटल एसेट एंड फिक्स्ड एसेट रेशियोज ज्यादा एफिशिएंटली रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं। इसका मतलब ऑपरेशनल कैपेबिलिटी वीक नहीं हुई है एंड मार्जिन्स का ट्रैक रिकॉर्ड वोलेटाइल रहा है। ब्लू लाइन एंड दिस रेड लाइन शोज आर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स एंड द नेट प्रॉफिट मार्जिन्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियोज आपके 34 से लेके 23 के बीच में लाई करते रहे हैं एंड सेम नेट प्रॉफिट मार्जिन्स भी आपने 17 से लेके 5% के बीच तक की वोलेटाइल भी हमने यहाँ पे देखी है। ये दर्शाता है कि एक साइक्लिक बिजनेस है एंड नेचुरल आउटकम्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। यह भी एक रीजन हो सकता है कि कंपनी यहाँ डीमर्जर का प्लान कर रही है कि एक ट्रांसपेरेंसी आपको बिजनेस के बारे में मिले कि कौन सा बिजनेस का मार्जिन कितना है, कितना वोलेटाइल है, वो किस बिजनेस की कितने मार्जिन पे वो कंसिस्टेंट रहता है। वेदांता के क्वार्टरली नंबर्स कभी भी स्मूथ नहीं रहे हैं। कभी आप देखोगे -55% का सेल्स में डिक्लाइन, कभी एकदम 137% का इंक्रीज, फिर यहाँ डिक्लाइन, देन यहाँ 25% का इंक्रीज एंड सेम गोज विद प्रॉफिट्स। इसी रीजन की वजह से वेदांता जैसे स्टॉक में क्वार्टरली ट्रेंड्स की जगह एनुअल ट्रेंड्स और कैश फ्लो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब यहाँ हम कंपनी के डिस्कस कर लेते हैं लेवरेज और सॉल्वेंसी रेशियो। ये फाइनेंशियल रिस्क मेजर करने के लिए एक मेजर मेट्रिक बन जाती है। डेट टू इक्विटी 2 के आसपास यहाँ चल रहा है, ये काफी हाई हो जाता है। कंपनी ने कैपिटल स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा बोरोइंग्स का यूज किया है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो 2022 के बाद कंपनी में मेजर बोरोइंग्स का इंक्रीज यहाँ पे आपको दिखाई देगा। डेट टू कैपिटल इज एट अराउंड 0.70। इससे हम ये तो इजीली एनालाइज कर सकते हैं कि फाइनेंशियल लिवरेज काफी एलिवेटेड है एंड ये क्लियर रिस्क है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियोज अभी भी पॉजिटिव हैं जो 4 के अप्रोक्स चल रही हैं। इसका मतलब कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपने इंटरेस्ट से 4 टाइम्स है। कंपनी अपने इंटरेस्ट का पेमेंट इजीली कर पा रही है, पर हाँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी थोड़े थिन है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कंपनी के कैश फ्लोज। कैश फ्लो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि यही एक्चुअली कंपनी की स्ट्रेंथ बताते हैं। वेदांत का सबसे कंसिस्टेंट स्ट्रेंथ है उसके ऑपरेटिंग कैश फ्लोज जो हमेशा पॉजिटिव एंड ग्रोइंग रहे हैं। फाइनेंसिंग कैश फ्लोज यहाँ नेगेटिव दिख रहे हैं जो कि डिविडेंड और डेब्ट सर्विसिंग की वजह से हैं। आपको ये पता ही होगा कि वेदांता अपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत अलग से जानी जाती है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के डीमर्जर के बारे में। वेदांता का डीमर्जर एक कॉस्मेटिक मूव नहीं, इसका गोल है रिस्क को सेपरेट करना, वैल्यूएशन को ट्रांसपेरेंट बनाना, इन्वेस्टर्स को चॉइस देना। तो इस पूरे एनालिसिस में अगर एक ऑब्जर्वेशन निकालें
कि कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट्स बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल रहे हैं। इन्वेस्टर्स को इजीली एक ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलती है उसकी वैल्यूएशन को लेके एंड बिजनेस के रिस्क एंड स्ट्रेंथ को लेके। यहाँ पर कंपनी का मूव है, इससे कंपनी के हाई कैश बिजनेस और हाई डेट बिजनेस अलग अलग प्राइस होंगे। रिस्क खत्म नहीं होगा पर रिस्क इन्वेस्टर्स को अच्छे से और ट्रांसपेरेंट वे में जरूर विजिबल होगा। तो कंपनी कैश अच्छे से जनरेट कर सकती है। ऑपरेशंस Q3 में स्टेबल रहे हैं। मेजर नेट प्रॉफिट का हाई स्पाइक का रीजन अदर इनकम से निकल के आता है। कंपनी अभी हाई लेवरेज है, काफी बोरोइंग्स पे अभी ऑपरेट कर रही है। बोरोइंग्स भी मैनेजेबल है, वो हमने अपने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से देखा है। ये कंपनी एक्सट्रीम नहीं है, ना प्योर टर्न अराउंड, ना कंप्लीट वैल्यू ट्रैप। ये ट्रांजिशन फेज में है। अगर वेदांता को सिंपल टर्म्स में समझे, Q3 के रिजल्ट शॉर्ट टर्म स्नैपशॉट है, डीमर्जर लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल चेंज है, हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए क्लैरिटी इंप्रूव यहाँ आपको देखने को मिल सकती है, बट लो रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए वोलेटिलिटी अभी भी अनकंफर्टेबल रह सकती है। डिसीजन हमेशा आपके रिस्क टॉलरेंस, टाइम होराइजन और पोर्टफोलियो बैलेंस पर डिपेंड करता है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर इस वीडियो ने आपके पोर्टफोलियो में कोई वैल्यू ऐड करी हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें एंड आगे आप ऐसे किसी और कंपनी का डेटा ड्रिवन एनालिसिस देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय।